श्री राधे राधे। भक्तों, साधुओं की रहनी सहनी जो होती है अर्थात जीवनचर्या जो होती है उसके द्वारा साधकों को शिक्षा मिलती है। इसीलिए साधक लोग महापुरुषों के संग करते हैं। तो खपड़िया बाबा का संग किया था एक संत ने जिनका नाम था श्री हरिहर जी महाराज। वो खपड़िया बाबा की सेवा में रहते थे। कभी कभी अपनी रहनी सहनी कुछ खपड़िया बाबा की इच्छा के विपरीत भी कर लेते थे, तब फिर अपनी गलती बताते थे। अपनी बात बता रहे हैं वो हरिहर बाबा कि कृष्ण कुटी से गंगा कुटी का प्रोग्राम बना, मैं आटा ही खा रहा था, अर्थात कच्चा आटा, और दिवाली के दिनों में कई दिनों तक मैदा खाने से पेट खराब हुआ, पीलिया रोग हुआ और आटा का नियम टूटा। एक आदमी मेरे भोजन में थोड़ा गुड़ लाया, कहते हैं कि मैंने खा लिया। बात में ही मैंने कहा कि चीनी तथा अन्य मीठी वस्तुओं से मेरा प्रेम नहीं, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, तो गुड़ ही पसंद करता हूँ। 2-3 दिनों तक वो कहते हैं कि मेरे लिए गुड़ आता रहा। तो स्वामी जी बोले, हरिहर तुम गुड़ बहुत खाते हो। तो मैं बोला, मैंने कभी किसी से चेष्टा करके गुड़ की मांग नहीं की महाराज जी। स्वामी जी फिर बोले, नहीं तुम गुड़ खूब खाते हो। तो ये बात उनको खराब लगी, क्योंकि अहंकार जल्दी से जाता नहीं भक्ति। तो स्वामी जी के साथ रहने वाले अन्य व्यक्ति प्राय सभी इस विषय में थोड़ा सा चर्चित थे। हरिहर जी कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि मैं मीठा छोड़ ही दूंगा। और स्वामी जी बोले, कितने दिन के लिए छोड़ोगे? मैं बोला, 1 साल भर के लिए। तो 1 साल तक किसी प्रकार का मीठा नहीं खाया। तो फिर खपड़िया बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बोले, संयम इसी प्रकार का होना चाहिए, जीवा का लोलुप नहीं होना चाहिए, सिद्धांत का कठोर पालन और गलती होने पर उसका कठोर प्रायश्चित ये करना जरूरी होता है। तो खपड़िया बाबा उस समय भी आलू केवल खाते थे महाराज। प्रातःकाल दूध था, शाम को 4 बजे आलू। और खुजली बहुत जोर पर थी, कभी कभी बहुत देर जोर से खुजलाते। तो भक्तों ने औषधियाँ भी की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 6 वर्ष तक आलू खाते रहे। बात यह भक्तों की साधु संत लोग अपनी जीवा को भी तो कंट्रोल करते हैं कि हमें कुछ खाना नहीं, मन को मारना है। इसलिए बाबा 6 साल तक केवल आलू खाए। फिर स्वामी जी को BHU ले जाया गया। वहाँ कई डॉक्टर थे और बाबा की उम्र जो थी उस समय लगभग 150 वर्ष थी। तो 150 वर्ष सुन करके सभी डॉक्टर इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि 150 वर्ष पुराना कोई आदमी। BHU अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि बाबा हम तो इतनी उम्र का व्यक्ति पहले कभी नहीं देखे, पहली बार दर्शन किया हमने। और डॉक्टरों की राय थी कि आलू छोड़ दीजिए महाराज और फल खाइए आप केवल। तब वो खपड़िया बाबा ने फिर दूसरों की असुविधाओं को देख करके कि सब मेरे लिए परेशान होते हैं, आलू खाना छोड़ दिया। और प्रातःकाल दही एवं केला, दोपहर को सेब, इस तरह से शाम को दूध पीने लगे बाबा। अब ज़्यादा बुढ़ापे में 150 वर्ष की उम्र, कोई आप समझिए बाबा किस प्रकार से जीवित रहते होंगे। बाहरी दवा, भीतर फलाहार के कारण
स्वामी जी की खुजली धीरे 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 काबू में आई। उस समय स्वामी जी के देह में चमेली के तेल की मालिश की जाती थी और उसी के सुगंध से सांप आने लगा महाराज। और फिर स्वामी जी ने चमेली का तेल बंद करके केवल गरी का तेल कपूर मिला करके लगवाना शुरू किया। अब 150 साल जिसकी उम्र है तो कैसे जीवित रहता है तो वही समझ सकेगा। भक्तों, इतने जो पुराने संत जल्दी मिलते नहीं हैं। बाबा को अब शरीर से वैराग्य होने लगा क्योंकि बहुत पुराना शरीर था। कहते थे लगवाऊं तेल फुलेल काया चाम की। और गंगा कुटी के पश्चात स्वामी जी फिर दिल्ली होते हुए खुर्जा की राम कुटी पर पहुंचे और राम कुटी पर करीब 2 महीना रुक करके स्वामी जी फिर मारुति की कुटी अगराई पहुंच गए। अगराई में फिर हरिहर बाबा कहते हैं मुझसे गलती हुई और करीब 7 दिनों के पश्चात दिन के ठीक 10 बजे मेरे मन में अपनी गलती के विषय में ग्लानि हुई और ठीक दूसरे दिन प्रातः में स्वामी जी के पास आने के लिए विवश हुआ। और तब तक स्वामी जी मारुति कुटी से महेश कुटी खुर्जा जा करके पहुंच चुके थे। हरिहर जी कहते हैं मैं भी मारुति कुटी होकर महेश कुटी पहुंचा। स्वामी जी फिर वही बात, कहाँ गए थे जी, कुछ खाए हो नहीं? तो हरिहर जी कहते हैं मैं बार बार गलती करता था लेकिन स्वामी जी मुझे हर बार क्षमा कर देते थे। और स्वामी जी की खुजली बहुत कुछ ठीक हो गई थी। भक्तों, जिस बुढ़ापे में, और बुढ़ापा क्या था, अति बुढ़ापा समझो 150 वर्ष के, 3 महीने पश्चात स्वामी जी का प्रोग्राम फिर कृष्ण कुटी का हुआ। अब की बार कृष्ण कुटी पर बाबा थोड़ा अस्वस्थ हुए। दवा खाना नहीं, नहाना के बराबर, दवा बहुत कम खाना और नहाना नहीं के बराबर, और भोजन भी लगभग नहीं के बराबर। ऐसी अवस्था में कमजोरी आना स्वाभाविक था, तो अतिशय कमजोर हो गए। एक व्यक्ति के पकड़ने पर ही चल पाते थे। टट्टी पेशाब है तो उठाना बैठाना पड़ता था। फिर रामकुटी का प्रोग्राम बना और स्वामी जी की झोपड़ी में ही हरिहर बाबा कहते थे मैं सोता था और बाबा को संभालना उस समय मेरा मुख्य धर्म था। शौच स्नान आदि करा के बाबा को संतुष्ट करता था, सुखी करता था। बाबा 150 से ऊपर साल के हो ही गए थे, तो छड़ी का सहारा पहले लिया। अब सोचो 150 साल तक बाबा ने छड़ी का भी सहारा नहीं लिया था। अब जब 150 से ऊपर के हुए तब छड़ी का सहारा लिया और मस्तक में थोड़ा कंपन शुरू हुआ और भगवत गीता का जबानी पाठ में कहते हैं हरिहर जी कि मैं बाबा को सुना देता था। बाबा बड़े प्रसन्न होते थे गीता पाठ सुनाने पर और बाबा ध्यान में डूब जाते थे, बिल्कुल गहरे ध्यान में। तो हरिहर जी को शंका होती थी कि बाबा जीवित हैं कि नहीं, क्योंकि बोलते ही नहीं थे चाहे जितना मैं बोलूं। और वो देह भान उनका उस समय बिल्कुल गायब होता था, समाधिस्थ हो जाते थे। तो समझ में नहीं आता था कि बाबा बिल्कुल चेतनाहीन अवस्था में कैसे हैं। कभी कभी फिर जोर से हंसते थे जब लोग समझते थे कि तो मर गए बाबा, तो बाबा हंसने लगते थे, कहते थे मरा नहीं हूँ भाई, क्यों चिंता करते हो तुम लोग, गहराई में डूब गया था ध्यान में, इसलिए मैं तुम लोगों की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। बाबा
इस तरह से संतों के भक्तों के प्रेम वशीभूत होकर के कहीं कहीं चले जाते थे, लेकिन जाते थे ऐसी जगह जहाँ खूब कीर्तन भजन ध्यान सेवा सुमिरन होता था। बाबा का स्वभाव था प्रतिदिन ग्रंथ श्रवण करना और खान पान बहुत कम स्वीकार करते थे और एकांत में ध्यान में डूब जाते थे। या तो कहते थे मुझे ग्रंथ सुनाओ, भगवान की लीला सुनाओ, भक्तों का चरित्र सुनाओ, और महाराज कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम कीर्तन का या यज्ञ का होता था तो लोग बाबा से प्रार्थना करके ले जाया करते थे, भले हवाई जहाज से जाना पड़े। तो बाबा अब नहीं मना करते थे, कहते थे ठीक है, तुम लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसा करो, मैं चल रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा हवाई जहाज से दिल्ली होकर के कृष्ण कुटी नगलाधीर पहुँचे और कृष्ण कुटी के बाद राम कुटी महेश कुटी प्रोग्राम करके फिर बाबा जीटी रोड पर घूमते रहे। और एक बार गिरे तो थोड़ा उनको चोट भी लगी, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकला। और अब उम्र अधिक हो जाने से भक्त लोग सेवा में लगे रहते थे प्रेम से। फिर बाबा ने हरिहर बाबा को आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत सेवा करते हो और भगवान का बहुत सुनाते हो चरित्र, भक्तों का चरित्र सुनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद है, आदेश है कि तुम हनुमान जी के चरित्र को लिखो। तो श्री हनुमत चरित्र वाटिका नामक ग्रंथ बाबा की आज्ञा से श्री हरिहर बाबा ने लिखा और 3025 श्लोकों का महाकाव्य पर श्री गणेश किया था, श्री हनुमत चरित्र वाटिका। और बाबा की कृपा से ऐसे ऐसे शब्द हरिहर बाबा कहते हैं मेरे मस्तिष्क में निकलते थे कि जिन शब्दों का मैंने जीवन में कभी प्रयोग नहीं किया था, और वो मेरे अंदर प्रकट होते थे और बाबा बड़े प्रसन्न होते थे, कहते थे बेटा लिखो, श्री हनुमत चरित्र लिखो। और खूब हंसते थे, कहते थे हनुमान जी लिखवा रहे हैं, मेरी तो आज्ञा है केवल, हनुमान जी लिखवा रहे हैं, नहीं तो तुम नहीं लिख सकते थे, ये ज्ञान भीतर से उत्पन्न हो रहा है। तो खपड़िया बाबा की आज्ञा से उनके सेवक श्री हरिहर बाबा ने बड़ा विशाल ग्रंथ हनुमत चरित्र वाटिका लिखा था, 3025 श्लोकों का। तो बाबा यद्यपि अस्वस्थ थे, लेकिन हनुमान जी का चरित्र, राम जी का चरित्र, भक्तों का चरित्र श्रवण करने में उनको आनंद आता था। अब बाबा थे वचन के पक्के, इसलिए इतनी उम्र में भी जहाँ कोई धार्मिक भक्ति का कार्यक्रम होता था वहाँ बाबा भक्तों की बात टालते नहीं थे, पहुँच जाते थे। ले जाने का इंतजाम भक्त लोग करते थे और बाबा का पहुँचना कोई सामान्य बात नहीं मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा उत्सव होता था। खपड़िया बाबा 150 साल से ऊपर के थे और बड़े बड़े कार्यक्रम में भक्त लोग उनको ले जा करके अतिशय प्रसन्न होते थे। कभी बाबा अस्वस्थ होते थे तब भी थोड़ा बोलते भी थे, और बुखार में भी महाराज 5-6 बार नहाते थे। 2-2 व्यक्तियों के पकड़ने पर स्वामी जी तब सही ढंग से चलते थे, नहीं लड़खड़ाते हुए। उम्र तो ज़्यादा थी ही भक्तों में, लेकिन भक्तों का मन रखने के लिए बाबा कभी भी मना नहीं करते थे। तकलीफ तो बाबा को उम्र के हिसाब से होती ही थी भक्तों, लेकिन वो घबराते नहीं थे। छाती में दर्द होने लगता था तो लेट जाते थे छाती के बल और हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। फिर कभी शिव 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 शिव, कभी सीताराम राधा कृष्ण, इन भगवान के नामों को
पकड़े रहते, छाती पकड़े अपने, गाते हुए फिर लेट जाते, फिर कहते ये शरीर जाएगा अब, क्योंकि पीड़ा इसकी बढ़ रही है। और बोलते थे भगवान की सेवा में बहुत दिन रह लिया ना, इसलिए जाने की तैयारी कर रहा है। भक्तों, जो खपड़िया बाबा के मुख्य सेवक थी हरिहर बाबा थे, उनका कहना है कि बाबा को उस समय जब 150 से ऊपर साल के थे, कमरे में अतिशय गर्मी हो, लेकिन गर्मी में भी कमरे के अंदर आंख बंद किए बैठे ही मिलते थे। और कोई गर्मी के कारण अंदर बैठ नहीं सकता था कमरे के अंदर, लेकिन बाबा बैठे रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था गर्मी की ठंडी है क्या है। और बाबा गंगा कुटी जाने का प्रोग्राम जब बना तो स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से भक्त लोग उनको ले गए। पहले तो वाराणसी ले गए, तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई हमारी बुद्धि के बाहर है बाबा का शरीर, तो इतनी उम्र है और तब भी बाबा अपने मस्ती में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, आंखें बंद हैं और भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। तो बाबा उस समय बलिया जिले में ज़्यादातर रहते थे। बाबा धाम नाम की जगह, वहाँ एक यज्ञ हुआ और यज्ञ में बाबा के पहुँचने से ही लोगों को संतुष्टि होती थी, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ है या नहीं है इसका भक्त लोग कम ध्यान देते थे और उनको ले जाते थे जरूर। तो ध्यान ऋषिकुल की तरफ ही रहता था उनका। शरीर तो अब नहीं समर्थ था, लेकिन उनको भक्त लोग पकड़ करके लेकर चलते थे। उनके भक्तों का कहना है कि जब बाबा को हम लोग तखत पर उठाते थे कहीं ले जाने के लिए, तो बाबा जोर से हंसने लगते और कहते राम नाम सत्य है, बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलो। तो लोग कहते बाबा आप जिंदा हैं, हम ऐसे कैसे बोल दें। बाबा कहते थे अब जिंदा काहे को, अब मरा ही समझो तुम, इतनी उम्र का आदमी कहीं जिंदा रहता है। तो महाराज 86 की बात है, 1986, तब बाबा की उम्र 156 वर्ष हो चुकी थी। हरिहर बाबा जो बाबा की मुख्य सेवा में लगे रहते थे, वो कहते हैं कि बिल्कुल घनघोर जाड़े के टाइम में बाबा लगातार ठंडा जल पीना चालू किए। बोले हरिहर जल ले आओ, हरिहर जल ले आओ, हरिहर जल ले आओ। और बड़े बड़े गिलास महाराज 2.5 गिलास जल के पी गए। जाड़े की रात में 2.5 गिलास जल पीने पर फिर बाबा को खूब पेशाब हुई। तो पेशाब खूब ज़्यादा होने से उनको चैन पड़ा फिर। और जाड़े के टाइम में इतना बुजुर्ग व्यक्ति ठंडा पानी पिए बिना गर्म किए तो आश्चर्य की बात थी, लेकिन उनको शरीर अपना उस समय शुद्ध करना था, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था अब जाना है, इसलिए शरीर का पूरा प्रक्षालन कर रहे थे। पेट की भी सफाई कर लिया और पेशाब के मार्ग की भी सफाई कर लिया और नाम कीर्तन में ध्यान में डूबे हुए। खान पान तो कुछ भी नहीं, बस दूध पी लेते थे और पेट साफ हो जाता था और पानी ठंडा जाड़े के टाइम। अब आप लोग विचार करिए, जनवरी के महीने में कितनी तेज सर्दी होती है। और 22 जनवरी सन 1986 की बात है। घड़ा का ठंडा जल 2 गिलास मांगा। उस समय तो इतना घड़े का ठंडा जल तो कोई
पीने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, लेकिन बाबा 2 गिलास ठंडा जल घड़े का पिए। और गंगा जल रहता था और भगवान नाम का क्रम तो चालू ही था भक्तों में। फिर उसके बाद नहाए और 2 गिलास ठंडा जल घड़े का पी करके नहा करके खूब पेट साफ हुआ, अच्छी तरह से दस्त हुआ। छाती में जो दर्द था उसकी अधिकता के कारण छाती पकड़ करके बाबा भगवान का नाम जोर से बोले, फिर लेट गए। और 2-2 गिलास महाराज जल थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीते थे बाबा, और पेट साफ करके बोले अब शरीर पूर्ण स्वच्छ पवित्र हो चुका है। और बिल्कुल उनके दस्त में बदबू नहीं आती थी। उनके सेवकों का कहना है कि बाबा ने पेट साफ करने में जितनी बार भी दस्त किया, बदबू का नाम भी नहीं होता था। और निर्निमेष भगवान के स्वरूप चित्र को भी देखते थे और भगवान नाम उच्चारण करते थे। कभी आंख बंद करके बिल्कुल गहरे ध्यान में डूब जाते थे। इस प्रकार बाबा बहुत शांति के साथ रात में कभी कभी अपने सेवक का नाम पुकारते, हरिहर हरिहर। तो जब वो पहुंचते थे बाबा कहते जल पीना, और बस जल पी लेते थे, फिर लेट जाते थे। और महाराज चरण सेवा भक्त लोग कोई भाग्यशाली होते थे। बाबा ठीक 2 बजे प्रणव का दीर्घ उच्चारण किया, ओ बहुत दीर्घ उच्चारण किया, और वो बाबा का अंतिम स्वर था। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है ना, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। और प्रणव के उच्चारण के बाद स्वामी जी ने दाहिनी करवट ली, छाती के बीच वाले गड्ढे के नीचे वाले, अब बहुत सावधानी समझो इस बात को, योगी का आखिरी टाइम कैसा होता है। छाती के बीच वाले गड्ढे के नीचे वाला जो हिस्सा पेट का होता है, उसमें ऊपरी हिस्सा बहुत जोर से अंदर की तरफ खींच गया महाराज। मालूम पड़ा कि स्वामी जी उसे जैसे खींच रहे हैं अंदर, और पेट जो हिल रहा था जैसे कोई भीतर से धक्का दे रहा हो। सांस की गति बहुत धीमी थी, और शरीर की ठंडाई देख करके मेथी बारीक पिसी हुई स्वामी जी के शरीर पर हल्की सी मली गई, और सांस गहरी हुई। और उसके बाद भक्तों फिर जीभ कुछ बाहर निकाला बाबा ने, और फिर भीतर कर लिया। उसके बाद माथे पर पसीना आया, और भक्तों स्वामी जी का जो शरीर था बिल्कुल शांत हो गया। भक्तों भाग्यशाली जो भक्त लोग थे वो अपने महान संत की सेवा में लगे रहे, और एकदम शांत। ओम के उच्चारण के बाद बाबा के मुंह से कुछ भी कोई शब्द उच्चरित नहीं हुआ। और बाबा के शरीर छूटने की खबर जब फैली है तो भक्तों की कितनी भीड़ उमड़ी है उसका अनुमान लगाना असंभव है। लोग पिसते पिसते बचते थे, इतनी भीड़ चलती थी। और बाबा का पार्थिव शरीर नगर परिक्रमा के लिए भेजा गया। सैकड़ों भक्त स्वामी जी की चौकी में लगे थे, और
इस तरह से बाबा का शरीर जो एक बॉक्स में बाद में रखा गया और बड़े आदर के साथ पुष्प आदि से सुसज्जित किया गया है। भक्तों ने घटना बलिया नगर की है। वहाँ अपार जन समुदाय बाबा के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ करके भीड़ चली थी। भक्त लोगों ने, व्यापारियों ने, धनवानों ने भी भंडारा में कोई कसर नहीं छोड़ा। विशाल से विशाल भंडारे हुए। बाबा ने गीता के अनुसार अपना जीवन जिया था और जैसा भगवान ने कहा न, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। बिल्कुल बाबा उसी तरह से शरीर छोड़ दिए और जो प्रभु ने ओम के उच्चारण की बात कही उसको भी आखिर में प्रत्यक्ष सबके सम्मुख दीर्घ स्वर के साथ उच्चारण करके शांत हुए थे। महान जीवन था बाबा का। तितिक्षा, तपस्या, भजन के स्वरूप बाबा परोपकार में जीवन जीते हुए बिना लाउड स्पीकर के भी उच्च स्वर से भक्ति का सत्संग करते थे। जीवन भक्ति में था और परोपकार में, भक्ति में सत्संग जीवन भर किया था बाबा ने। यदि बाबा दीक्षा नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनको गुरु मानने वाले लाखों व्यक्ति थे। गौ सेवा, संत सेवा, भक्त भगवंत सेवा, नाम कीर्तन की सेवा, ये बाबा का सहज स्वरूप था। अपने जीवन काल में बाबा ने कितने यज्ञ किए, कितने नाम संकीर्तन के नाम यज्ञ किए, कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता, कोई गणना नहीं कर सकता। वैसे तो बाबा पूरे भारत में अपना भक्ति प्रचार और भगवत सेवा में लगे रहे, लेकिन बलिया जिला उनका सर्वाधिक सेवा का केंद्र था और बहुत से मंदिर, आश्रम, बहुत से विद्यालय आज भी बाबा के नाम से चल रहे हैं और बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ नाम कीर्तन आज भी खपड़िया बाबा के नाम से चलते रहते हैं। तो भक्तों, अनंत परोपकारी, अनंत महिमा वाले महान तपस्वी, परोपकारी भगवत भक्त संत खपड़िया बाबा के चरित्र को इस प्रकार प्रभु कृपा से आपने श्रवण किया। इनके मंगल में चरित्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। खपड़िया बाबा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री राधे।